गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त, ठीक है, और संडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन पे, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हमने करवाए थे, सब पार्ट वाइज करवाए थे। अब हम आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे, क्योंकि आपकी एसबीआई पीओ का पेपर हो चुका है। आज उसकी सेकेंड शिफ्ट है, मतलब सेकेंड टर्न है, राइट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी। ठीक है, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम ये सेशन हर संडे को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एवरी संडे हम आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो हो रहा है बैंकिंग अवेयरनेस के न्यूज का जो सेशन है, आप लोगों का 7 बजे रहता है डेली, मंडे टू सैटरडे, राइट। जिसमें आपकी न्यूज कवर होती है, जिसमें आपकी न्यूज को कवर किया जाता है, ठीक है। अब ये सेशन स्पेशली हम आप लोगों के लिए एवरी संडे लेकर आएंगे, ठीक है, विथ परफेक्ट एंड डिटेल नॉलेज। करेक्ट, डिटेल नॉलेज के साथ आप लोगों का ये सेशन रहेगा, ठीक है। सो एवरीवन इज रेडी फॉर द न्यू सेशन एंड फॉर द न्यू जर्नी, राइट। अगस्त का मंथ आ चुका है फ्रेंड्स, अभी हमारे पास सिर्फ एग्जाम एग्जाम ही एग्जाम है, ठीक है, करेक्ट। एग्जाम एग्जाम और एग्जाम ही है। ओके, तो हमें हमारी प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन भी साथ में करना है, सो दैट हम चीजों को अच्छे से कर सकें, ठीक है। करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए, क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री। बैंकिंग क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके रिगार्डिंग है ये सेशन। मतलब चैप्टर 1 पूरा हमारा यही चीज के रिगार्डिंग, व्हाट इज बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री क्या है। चलिए चलते हैं, वन बाय वन करके सारी चीजें रीड करेंगे। Banking can be defined as the activity of accepting deposit from the general public and entities and then lending that money to earn profit। ठीक है, बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। पहली बार, बैंक एक किनारा है, ठीक है, मतलब एक नदी होता है जिसमें किनारा होता है, जिसमें अनलिमिटेड सारी चीजें होती है, राइट। उसी तरह से उसकी जो डेफिनेशन है बुक्स के हिसाब से, बैंकिंग डिफाइन करता है एक एक्टिविटी जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, किसके फॉर्म पे और किससे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जनरल पब्लिक से करता है और जो एंटिटीज होती है उनसे, और वही अमाउंट को वो पेमेंट देता है मनी, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, एंड देन लैंडिंग दैट मनी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और वही चीज के मनी, जैसे आपका मनी, मेरा मनी, जिसका भी मनी है, सबका मनी लेता है बैंक और फिर वो उसे लैंड करता है। मतलब लैंड मतलब किसी को देता है, जो लोन लेते हैं उनको देता है, ताकि उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है, राइट। बट नाउ बैंकिंग नॉट ओनली इंक्लूड डिपॉजिट एंड लोन्स बट आल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग सर्विस। बट अभी बैंकिंग सिर्फ डिपॉजिट ही इंक्लूड नहीं करता है या फिर लोन, बट अभी दूसरी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देता है, प्रोवाइड करता है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, ठीक है, सेफ कस्टडी मिलती है बैंक की फैसिलिटीज में। लॉकर्स होते हैं, एटीएम सर्विस होता है और ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड, ठीक है। पहले बैंकिंग का जो था एक्टिविटी, वो सिर्फ डिपॉजिट ऑफ मनी था, डिपॉजिट मनी एंड एक्सेप्टिंग मनी था, ठीक है। लेकिन अब पूरा चेंज हो चुका है। अब बैंकिंग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, सेफ कस्टडी, वैल्यूएबल आइटम्स, लॉकर, एटीएम सर्विस और ऑनलाइन ट्रांसफर, जो भी आपके नेट बैंकिंग होता है, ठीक है, वो चीजें भी प्रोवाइड करता है बैंक, राइट। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट परफॉर्म द बैंकिंग एक्टिविटी। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो परफॉर्म करता है बैंकिंग एक्टिविटी, दैट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंडिंग फंड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है।
उसकी जो इंस्टीट्यूट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, एक्टिविटी जो बैंकिंग की है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंडिंग फंड टू अर्न प्रॉफिट, वही का वही चीज है, ठीक है। एनी कंपनी, कोई भी कंपनी विच ट्रांसलेट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग डिफाइड, जो ट्रांजेक्ट करती है, ट्रांजेक्ट मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका बिजनेस करती है बैंकिंग, जो डिफाइन करता है अबाउट टर्म एज बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग कंपनी का, राइट। अब उसमें क्या क्या चीजें आ गई, जैसे कि इंट्रोडक्शन आएगा, मार्केट साइज आएगा और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का डेफिनेशन हो गया। अब इंट्रोडक्शन हम रीड करेंगे, हम बोलेंगे, वो आपको सुनना है, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको कराया जाएगा, ठीक है। मार्केट साइज क्या होती है, मार्केट साइज वो, और जो भी हिस्ट्री रहेगा बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये इंक हमारा निकल गया, राइट। चलिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, एज पर द आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके हिसाब से इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड एंड वेल रेगुलेटेड। जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो सफिशिएंटली कैपिटलाइज है और वेल रेगुलेट है। मतलब बैंक को, हमारे इंडिया में बैंक को रेगुलेट करने वाला कौन है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। As the Indian banking industry has recently witnessed the rollout of innovative banking models, जो हमारी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो रिसेंटली उन्होंने बहुत सारी चीजों में इनोवेटिव किया है, जैसे कि पेमेंट, जो भी पेमेंट एंड स्मॉल बैंक पेमेंट करती है, ठीक है, स्मॉल बैंक फाइनेंस एंड स्मॉल बैंक हो गया। आरबीआई की नई मेजर्स, जो भी मेजर्स है वो एक बड़े ही रिस्ट्रिक्शन डोमेस्टिक बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएगी, ठीक है। जो भी डिजिटल पेमेंट है इंडिया में वो इन्वॉल्व करती है 54 कंट्रीज को। इंडिया के इमीडिएट पेमेंट सर्विस लाइक IMPS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS, immediate payment service, being the only system at a level 5 is the faster payment innovative index, जो कि वो एक सिस्टम है जो लेवल 5 की फास्टर प्रोवाइड करती है, IMPS, दैट इज FPII, मतलब फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। सो ये था इंट्रोडक्शन बैंक का, कि किस तरह से बैंकिंग सारी चीजें करती है, आरबीआई क्या चीजें करता है, 54 कंट्रीज के साथ साथ में क्या क्या चीजें, ठीक है। मार्केट साइज की बात करें तो मार्केट साइज क्या होता है, मार्केट साइज यानी अभी आपने एक प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लाना है, राइट। तो मार्केट में लाने के लिए उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, करेक्ट, रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीजों का आपको सफर करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग है कि बैंक भी जब न्यू होती है तो उसको क्या क्या चीजों का रहता है वो बताएंगे, ठीक है, करेक्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक कंट्रोल मोर देन 70% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एसेट, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कौन से आ गई, हमारी जो IBPS के पेपर में जितनी बैंक होती है वो होती है, SBI रहता है, ठीक है, RBI रहता है, वो बता रहे हैं कि वो 70% कंट्रोल करती है बैंक के सिस्टम के एसेट को, देयर बाय लिविंग अ कंपैरेटिवली स्मॉलर शेयर फॉर इट्स प्राइवेट यूज, जिसमें से कुछ शेयर्स वो प्राइवेट के लिए रखती है, ठीक है। बैंक एनकरेज करता है उनके कस्टमर को ताकि वो मैनेज कर सके फाइनेंस, किसके थ्रू, यूजिंग मोबाइल फोन्स का यूज करिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे कौन बैंक में जाता है, बहुत रेयर केस में जाते हैं बैंक में, रूरल एरिया में जो होते हैं वहां पे सब लोग बैंक में ही जाते हैं, ठीक है। बट यस, जो आपके मेट्रो सिटीज है वो अवॉइड ही करते हैं बैंक जाना, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें अपने नेट बैंकिंग, अपने फोन बैंकिंग से कर लेते, राइट, ओके। As the Reserve Bank of India allow more features such as unlimited fund transfer between wallet and the bank account, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है बहुत सारी फीचर्स, जैसे कि कुछ अनलिमिटेड फंड ट्रांसफर है किसके बीच में, वॉलेट एंड बैंक अकाउंट के बीच में, या मोबाइल वॉलेट जो एक्सेप्ट करता है स्ट्रॉन्गर प्लेयर इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ठीक है। पहले कुछ वो नहीं था,
कि इतनी लिमिट, लेकिन अब लिमिट आ चुकी है, ठीक है, हर चीज में लिमिट है, ओके, तो उसमें भी लिमिट आ चुकी है, राइट, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन एंड मार्केट साइज, आई होप क्लियर होगा आप लोगों का। बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया क्या है? द फर्स्ट बैंक ऑफ ज्वाइंट स्टॉक वैरायटी वाज बैंक ऑफ बॉम्बे, established in 1720 in बॉम्बे। 1720 में बॉम्बे में हमारा फर्स्ट बैंक का ज्वाइंट स्टॉक वैरायटी इस्टेब्लिश हुआ था। क्या नाम था जिसका? बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बैंक बॉम्बे, राइट। दिस वाज फॉलोड बाय द बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कोलकाता। ये चीज को फॉलो किया था हिंदुस्तान, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के, सॉरी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के थे, जो कोलकाता में थे, which was established in 1770। सॉरी, ये इसके वजह से ऐसा हो चुका है, 1770 बाय एन एजेंसी हाउस। किसके थ्रू? एजेंसी के थ्रू ये चीज हुआ था, राइट, करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे। कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? बॉम्बे में। कब हुआ था? 1720 में। ये जस्ट हिस्ट्री है, आप इसे एक या दो बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ देख लेना ध्यान से। द जनरल बैंक ऑफ बंगाल, जो भी जनरल बैंक ऑफ बंगाल था एंड बिहार, which came into existence in 1773 after a personal by governor, later governor general Warren Hastings, जो प्रूव करते हैं शॉर्ट लिव्ड इक्विपमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब जो भी जनरल बैंक ऑफ बंगाल था और बिहार था, जो आए साथ में एग्जिस्टेंट 1773 पे, आफ्टर जो भी प्रपोजल था बैंक गवर्नमेंट बैंक के गवर्नर का, लेटर गवर्नर जनरल जो कि वॉरेन हॉस्टिंग का था, जो प्रूव करते हैं एक शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल बैंक वाज द बैंक ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन जून 2806। जो फर्स्ट हमारा प्रेसिडेंसी बैंक था, जो कि बैंक ऑफ बंगाल का था, जहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में। कब हुआ था? 2 जून 1806 में। विद कैपिटल ऑफ, किसने कैपिटल? विद कैपिटल ऑफ 50 लाख, द बैंक वाज गिवन पावर टू इशू नोट्स इन 1823। कितने में ये इशू किया था? उसका कैपिटल 50 लाख का उसका कैपिटल था, राइट, 50 लाख का उसका कैपिटल था। द बैंक वाज गिवन पावर, बैंक के पास पावर था इशू करने का नोट को, ठीक है, करेक्ट। बैंक ऑफ बॉम्बे was the second presidency bank set up in 1984 with a capital of 52 lakh, and the Bank of Madras, the third presidency bank, established in July 1843 with a capital of rupees 30 lakh। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि सेकेंड प्रेसिडेंशियल बैंक था, ठीक है, जो सेटअप हुआ था 1840 में, कितने कैपिटल के थ्रू? 52 लाख का कैपिटल दिया गया था। द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक, जो कि थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक था, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1843 में। कितने कैपिटल के साथ? 30 लाख की कैपिटल के साथ, राइट। विद द कोलैप्स ऑफ द बैंक ऑफ बॉम्बे, कोलैप्स हुआ किसका? बैंक ऑफ बॉम्बे का। द न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे वाज इस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 1868। तो जो भी कोलैप्स हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे का, एक नए बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ, जो इस्टेब्लिश हुआ जनवरी में 1868, ठीक है, राइट। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। द प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट, जो भी प्रेसिडेंसी बैंक का एक्ट था, विच केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1876, जो कि उसकी एक्सिस्टेंस थी 1876 पे, जो लाया था 3 प्रेसिडेंसी बैंक अंडर अ कॉमन स्टैट्यू एंड इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस। देखो, 3 बैंक को साथ में लाया गया, एक स्टैच्यू पे लाया गया, जिसमें रेस्ट्रिक्शन चालू हो गए, ठीक है। The first Indian owned bank was the Allahabad Bank, set up in Allahabad in 1965। तो इंडिया का खुद का ओन बैंक है, वो है इलाहाबाद बैंक, जो सेटअप हुआ था इलाहाबाद में 1865। द सेकेंड पंजाब नेशनल बैंक था, जो सेटअप हुआ था 1985 में लोहार में।
and the third Bank of India was set up 1906 in Mumbai. All these bank under private ownership. ये सभी चीज की जो भी ओनरशिप थी वो आप लोगों की प्राइवेट ओनरशिप में थी, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप में थी, राइट, ओके, करेक्ट। सो समझ आ रहा है, आई होप सारी चीजें समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें हुआ, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ कब, 1906 पे, जो प्रोवाइड करता है एक ग्रेट इम्प्यूटिस, जो कि स्टॉक जॉइंट स्टॉक बैंक का है, जिसकी ओनरशिप और उससे ज्यादा इंडियन कमर्शियल बैंक जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड द बैंक ऑफ मैसूर इस्टेब्लिश हुआ 1906 से लेकर 1913 में, ठीक है, राइट। तो ये सारी बैंक भी इस्टेब्लिश हुई, अलग अलग ईयर्स में इस्टेब्लिश हुई, करेक्ट। The late Sri Vittal L. Khevthakar pioneered the urban cooperative credit movement in the year 1889 in the term previously State Bank of Baroda. तो जो लेट श्री वित्तल एल खेडवारकर प्रायर कर रहे थे कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट, कहां पे, 1889 में, किसके टर्म पे, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा। The first registered urban cooperative credit society was the कॉन्जीवरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑर्गेनाइज हुआ था कॉन्जीवरम मद्रास प्रेसिडेंस में अक्टूबर 1904 में, ठीक है। तो जो फर्स्ट रजिस्टर हमारी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बैंक थी वो कांजीवरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी, जो ऑर्गेनाइज किया गया था कांजीवरम में, जो कि मद्रास के प्रेसिडेंशियल थे, अक्टूबर 1904 पे उनका इस्टेब्लिश हुआ था, राइट, करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक मिनट, यस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। They were known as Presidential Bank as they were set up in the three presidential that were the unit of administration, judiciary in the country for the East India Company. मतलब वो सारे चीजों को प्रेसिडेंसी बैंक में लिया गया था, जिसका सेटअप था प्रेसिडेंसी यूनिट पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल था, जो कि ईस्ट इंडिया की कंपनी में था, करेक्ट। द प्रेसिडेंसी बैंक वॉज गवर्न बाय रॉयल कैरेक्टर, जो भी प्रेसिडेंसी बैंक था वो गवर्न हुआ था किससे, रॉयल कैरेक्टर से। द प्रेसिडेंशियल बैंक इशूड करेंसी नोट, जिसमें प्रेसिडेंसी बैंक ने इशूड किया था करेंसी नोट, ठीक है, करेंसी नोट उन्होंने इशू किया था, राइट। उसके बाद जब तक पेपर करेंसी का एनहेंसमेंट नहीं आया, जो एक्ट है 1861 पे, उसकी राइट इशू करेंसी जो भी प्रेसिडेंसी बैंक ने इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंसी बैंक वॉज अमालगमेटेड इनटू अ सिंगल बैंक, वो अमालगेटेड हुआ था सिंगल बैंक में, जिसका नाम रखा था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में आए थे, ठीक है, 1921 में आए थे। उसका फंक्शन जो था सेंट्रल बैंक प्रायोरी एस्टेब्लिशमेंट था आरबीआई का। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म 3 सेट्स ऑफ फंक्शन, वो 3 चीज की फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहे थे, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सारी चीजों का वो लोग कर रहे थे, ठीक है। बाय 1930 के बाद ये जो भी कमर्शियल बैंक था वो इंक्रीज हुआ 107 इंपीरियल बैंक से, जो स्टिल डोमिनेट करा था बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो जो भी इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी था, जो सेटअप हुआ था 1929 में, जिसका सर्वे हुआ था एक्सटेंसिवली, किधर से, जो भी प्रॉब्लम था इंडियन बैंकिंग का, और वो ऑब्जर्व किया गया था बैंकिंग सेंट्रल बैंक ने, जो इस्टेब्लिश कर सके कंट्री को।
तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वो एनेक्ट किया गया है, जो भी सेटअप किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जो भी इशू हुए थे बैंकिंग फेलियर, जो भी सारे बैंक हुए थे वो फेलियर गए थे, जो नीड कर रहे थे एक रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर को, जो कि दो प्राइम रीजंस थे। ठीक है, दो प्राइम रीजंस थे जो कि प्रीव्यू हुआ था रिजर्व बैंक इन इंडिया में। तो जो भी गवर्नमेंट था उनका फर्स्ट इम्प्लीमेंटिव एक्सरसाइज था नेशनलाइजेशन का, जो इंपीरियल बैंक का था, बैंक ऑफ इंडिया, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी ऑन अ लार्ज स्केल। वो एक्सटेंशन दे रहे थे अपनी फैसिलिटी लार्ज स्केल पे, मोर पर्टिकुलर एक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के हिसाब से, एंड फॉर डाइवर्स अदर पब्लिक पर्पस। और दूसरी पब्लिक की जो भी पर्पस थी, वो जो भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो कन्वर्ट हो चुका था किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1955 में, जो भी एनेजमेंट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा बैंकिंग हिस्ट्री था। ठीक है, पूरा बैंकिंग हिस्ट्री का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, राइट। आई होप सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विदिन 24 आवर्स के अंदर हम आपको इसका रिप्लाई कर देंगे। पीडीएफ आप लोगों को सारी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यही नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे, जो आपके दोपहर को स्पीड मैथ्स वाला सेशन रहेगा, उस पे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी ठीक तरह से। आपके जो भी डाउट हो गए हम आपको डेफिनेटली लेंगे। आज इस संडे लाइव सेशन है आप लोगों का, तो प्लीज आ जाना आप लोग लाइव सेशन में। तो क्लास के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो गए सारे डाउट्स आप लोगों के उसमें लिए जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। चलिए एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।